बीमार तो होगा घर का एक फ़र्द, लेकिन खिचड़ी खाएगा पूरा घर। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी खिचड़ी और साथ में बहुत ही मज़ेदार चटनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूरे खानादारी में खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारी सुबह, एक बहुत ही प्यारे दिन और अपने रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी रहमत के उम्मीदवार तलबगार बनते हुए हम अपने इस कुकिंग व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो आज हम बनाएंगे खिचड़ी हम बनाएंगे एक अलग स्टाइल से। हमने ले ली है छिलके वाली माश की दाल। जी आपने हैरान नहीं होना, छिलके वाली मूंग की दाल के साथ तो आपने बहुत सारी खिचड़ी खाई होगी। आज हम बनाएंगे माश की छिलके वाली दाल के साथ खिचड़ी। बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी, इतनी लजीज बनेगी कि बीमार तो बीमार, तंदुरुस्त लोग भी मांग मांग के खाएंगे और चट कर जाएंगे सारी खिचड़ी। चले जी, हमने दाल को भी धो लिया, चावल को भी धो लिया, धो के भिगो दिया, कटिंग कर ली। 1 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर, 4-5 हरी मिर्चें, 1 टुकड़ा अदरक का हमने कद्दूकस कर लिया। साथ में हमने ले ली है काली मिर्च, नमक और ज़ीरा। बस इतना सा हमने इसके अंदर सामान डालना है और हमने अदरक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इसी से ही खिचड़ी बहुत लजीज बनेगी। याद रखिएगा, आपने चावल और दाल को तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो देना है। एक पतीले में डाल लेंगे घी। अगर देसी घी हो जाए तो फिर क्या ही बात है, अगर देसी घी नहीं तो जो घी हम घर में यूज़ करते हैं आम रेगुलर, उस घी में भी आप इस खिचड़ी को बना के तैयार कर सकते हैं। चलें जी, हमने डाल लिया है घी, डाल दिए हैं कटे हुए प्याज। अब हम इसे करेंगे हल्का गोल्डन ब्राउन। याद रखिएगा, इनको बिल्कुल ब्लैक स्याह नहीं कर देना, हल्का गोल्डन ब्राउन करना है, तभी एक बहुत प्यारी खुशबू हमारी खिचड़ी में आ जाएगी। तो चलें जी, जैसे ही हमारे जो प्याज हैं वो हल्के गोल्डन ब्राउन होंगे तो हम डाल देंगे 1 चम्मच भर कर खुश्क साबुत ज़ीरा। ज़ीरा को हल्का सा हम रोस्ट करेंगे घी के अंदर। साथ ही हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर और हरी मिर्चें और कद्दूकस किया हुआ अदरक। हम इनको हल्का सा भूनेंगे। जब ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा पानी और साथ ही में डाल देंगे हम खुश्क मसाले। हम डालेंगे काली मिर्च और नमक। बस सिर्फ ये 2 चीज़ें हमें डालनी हैं और हमने अपनी खिचड़ी का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। जब आप इसका ये प्यारा सा मसाला बना रहे होंगे ना, इतनी प्यारी खुशबू आएगी जो कि आपके पूरे घर में फैल जाएगी। तो इसका एक प्यारा सा मसाला भून लेना है। जब ऊपर आ जाएगा, बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आ जाएगा और ऊपर घी आ जाएगा, तो अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे पानी। हमने 1.5 गिलास चावल लिए थे और आधा गिलास हमने ली थी दाल, तो हम इसके अंदर डाल देंगे 3 गिलास पानी। और दाल काफ़ी देर की भीगी हुई है, अगर दाल आप उसी वक्त भिगोएं ना तो आप आधा गिलास पानी ज़्यादा डाल सकते हैं दाल को गलाने के लिए, लेकिन मैंने दाल काफ़ी देर पहले भिगोई थी, इस वक्त दाल काफ़ी हद तक फूल चुकी है। चलें जी, दाल भी शामिल कर दी है। अब हम लगा देंगे ढक्कन और इसको बॉयल दिलवाएंगे। जब इसको बॉयल आएगा तो हम इसके पानी के अंदर ना मसाले चख लेंगे, नमक मिर्च वगैरह, और दाल को भी हम चेक करेंगे कि दाल हमारी गल रही है बेहतरीन तरीके से। अब हम डालेंगे 1 चम्मच भर के गरम मसाला और पानी। दाल जो है वो जब आधी से ज़्यादा गल जाएगी और पानी में खूब अच्छे से बॉयल आ जाएंगे तो हम डाल देंगे इसके अंदर भीगे हुए चावल। चावल का पानी जो है ना वो आपने अच्छे से अलग कर देना, पानी आपने शामिल बिल्कुल नहीं करना। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसको लगा देंगे ढक्कन और हम इसे पकाएंगे दरमियानी हल्की आंच पर तकरीबन 7 से 8 मिनट। 7 से 8 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ दिया था। 7 से 8 मिनट गुजरे हैं और ये देखें हमने उठाया है ढक्कन। माशाल्लाह खुशबूदार और लजीज माश की दाल की खिचड़ी हमारी पकने के मराहिल में आ गई है। बहुत प्यारी खुशबू आएगी और खुशबू से आपका पूरा घर जो है ना वो महक उठेगा। चलें जी, अब चावल जो हैं वो हमने काफ़ी देर पहले के भिगोए थे तो वो डन हो चुके हैं। ये देखें छोटे छोटे बच्चे पास खड़े होकर वेट कर रहे हैं खिचड़ी कब पकेगी। तो अब हम इसको लगा देंगे रुमाल से दम। अगर आपका पानी कम रह गया है, चावल और दाल में थोड़ी कसर है, तो आप गीला कपड़ा करके भी इसको दम लगा सकते हैं। मैंने खुश्क कपड़े से इसको दम लगाया है और ढक्कन ढक दिया है हल्की आंच पे
2 से 3 मिनट बाद जब ढक्कन हटाया तो लीजिए मज़ेदार खुशबूदार हमारी माश की छिलकों वाली दाल की खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। अब अक्सर लोग सोचेंगे कि माश की दाल तो बहुत ज़्यादा चिपकती है, लेसदार होती है। ये देखें एक भी दाना चावलों का आपस में नहीं चिपका और ये देखें माशाल्लाह 1-1 इंच लंबे चावल माशाल्लाह पक्के हैं, खिले खिले अलग अलग चावल, बिल्कुल भी जुड़े हुए चावल नहीं पक्के हैं। और बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार ये खिचड़ी बनके तैयार हो गई है। एक दफ़ा मेरे कहने पे आप भी बना के देखिएगा, आपके घर वालों को भी बहुत पसंद आएगी। और ये जो मैंने बनाई थी ना माशाल्लाह माशाल्लाह ये इसी वक्त गरम गरम बनते बनते ही ख़त्म हो गई थी। इसके साथ हम गरम गरम मतलब फ़ौरन खा लेने से ख़त्म हो गई थी। और अब हम इसके साथ तैयार करेंगे बहुत ही मज़ेदार सी पुदीना की चटनी। धनिया पुदीना को हमने धो लिया है, 2 अदद बड़े टमाटर, 4 अदद हरी मिर्चें और साथ में कुटी हुई मिर्च, अनारदाना, खुश्क धनिया, ज़ीरा, इन सब चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। हमारी एक मज़ेदार सी चटनी जो है ना वो पुदीना की बनके तैयार हो जाएगी। लीजिए अब इंजॉय करते हैं अपनी इस खिचड़ी को। साथ में दही का रायता भी बना लिया है। तो ये जो खिचड़ी है ये इतनी खुशबूदार और लजीज बनी थी माशाल्लाह कि हमारे घर वालों को बहुत पसंद आई। अक्सर मैं इसको बनाती हूँ तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अक्सर अमूमन ऐसा होता है ना हमारी पाकिस्तानी फैमिलियों में कि एक शख्स बीमार होता है, सब घर वालों को खिचड़ी खाना पड़ती है। तो फिर खिचड़ी को इस तरह बनाएं कि बीमार तो बीमार, तंदुरुस्त भी उसको मांग मांग कर खाएं। चलिए जी हम अपना खाना लेके आ गए ऊपर धूप में, अपने खाने को एंजॉय करेंगे, साथ में चाय पिएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।